गुड मॉर्निंग ट्रेनीज। आज का हमारा टॉपिक है ए लाइन फ्रॉक, यानी कि ऐसी फ्रॉक जिसका घेरा ए शेप में होता है। इसके लिए हमें मेज़रमेंट जो चाहिएंगे वो है फुल लेंथ, यानी कि फ़्रॉक की लंबाई जो हमने रखी है 16 इंच, राउंड चेस्ट 18 इंच, एक्रोस शोल्डर 9 इंच, शोल्डर टू वेस्ट 7.5 इंच। ये फ्रॉक 6 महीने तक के बच्चे के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अब हम देखेंगे कि हम इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। ये देखिए, ये ड्राफ्टिंग मैंने हाफ स्केल पे बनाई है, क्योंकि आजकल आपके पास ड्राफ्टिंग स्केल नहीं भी होंगे तो आप घर में फुल स्केल का इस्तेमाल करके हाफ स्केल पे ड्राफ्टिंग बना सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, ये देखिए, ये हमारे पास फुल स्केल है। मुझे चाहिए था कि मैं फुल लेंथ लेती 16 इंच, क्योंकि मुझे हाफ स्केल पे बनाना है, आधा लेना है, तो मैंने ये मेज़रमेंट लिया 8 इंच। यानी कि जितना मेरे को मेज़रमेंट चाहिए मैं उसको आधा कर लूँगी। 16 चाहिए तो मैं उसे 8 रखूँगी। उसके बाद हमने क्या किया, ये देखिए, ये फुल लेंथ ली हमने 16 इंच, उसमें हमने टर्निंग ओवरलैपिंग रखी 1 इंच की टर्निंग और आधा इंच की ओवरलैपिंग। इसके बाद यहाँ से ये हमने तीरा लिया एक्रोस शोल्डर का हाफ। एक्रोस शोल्डर हमारा कितना है, ये देखिए, एक्रोस शोल्डर है हमारा 9 इंच, 9 का आधा 4.5, 9 का आधा 4.5। लेकिन क्योंकि हाफ स्केल पे बनाना है तो मुझे जो मेज़रमेंट 4.5 चाहिए उसको मैं लूँगी 2.25, 4.5 का आधा लूँगी 2.25। ये देखिए, ये है शोल्डर टू चेस्ट, यानी कि ये हमें आर्मोल डेप्थ रखनी है, मुड्ढे की घटाई रखनी है। तो ये हम कितनी रखेंगे मुड्ढे की घटाई, ये भी हमारी होती है चेस्ट अपॉन 4 माइनस हाफ इंचेस। चेस्ट अपॉन 4, तो चेस्ट अपॉन 4 आता है हमारा 4.5, 18/4 यानी 4.5 माइनस हाफ इंचेस यानी कि 4। तो इस तरीके से ये हमें 4 रखना है, तो हम इसको एक्चुअल में लेंगे 2। तो हमने पहले एक लाइन यहाँ खींची एक्रोस, ये देखिए, ये एक्रोस शोल्डर का हाफ खींचा और ये लाइन हमने 4 इंच लंबी खींची, चेस्ट अपॉन 4 माइनस हाफ इंचेस खींची। इसके बाद ये चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन पे हम लेते हैं छाती का चौथा जमा 1। छाती का चौथा जमा 1 क्यों लेते हैं, छाती का चौथा है हमारा एक्यूरेट, और 1 इंच हम उसमें लूजिंग का ऐड करते हैं। 1 इंच हम किसका ऐड करते हैं, लूजिंग का। इसके बाद आप देखिए, फिर हम लेते हैं शोल्डर टू वेस्ट, शोल्डर टू वेस्ट यानी यहाँ से और ये यहाँ तक। शोल्डर टू वेस्ट हमारा कितना है, 7.5 इंच। 7.5 इंच पे हमें क्या करना है, हम इसको कमर से आधा इंच की शेप देते हैं। क्या देते हैं, शेप। फिर मैंने इसमें डॉट भी दिखाई हुई है, तो हमने दोनों काम नहीं करने हैं। प्रैक्टिकली जब हम बनाएंगे तो या तो हम डॉट देंगे या साइड से शेपिंग देंगे। सिर्फ आधा इंच की ही शेप करनी है, चाहे वो डॉट से हो चाहे साइड की शेप से हो। अगर हम एक डिज़ाइन देना चाहते हैं तो हम बीच में डॉट दे देते हैं। इससे क्या होता है कि फ्रॉक में स्लिमनेस आती है। ये हमने आपको चाइल्ड बेसिक बॉडीज ब्लॉक में भी ये डॉट बताई थी और ए लाइन फ्रॉक में भी। इससे हमें एक स्टाइल लाइन मिल जाती है, थोड़ा सा स्लिम लगती है फ्रॉक। तो हम बीच में देते हैं डॉट। डॉट की डिस्टेंस क्या होता है, छाती का 12वां जमा आधा इंच, इतना ही डिस्टेंस होता है और इतना ही डॉट की लंबाई लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग गारमेंट है, जो हमारा चाइल्ड बेसिक बॉडीज ब्लॉक था वो हमारा हाफ गारमेंट था कमर तक का, तो हमने उसमें हाफ डॉट ले ली। लेकिन ये गारमेंट तो हमारा लॉन्ग है, तो क्या हम इसमें क्या करेंगे, क्या इसमें आधी डॉट लेके छोड़ देंगे, नहीं। इस गारमेंट में हम नीचे की तरफ इस डॉट को एक्सटेंड करते हैं। ये देखिए, लेकिन हमें कितना एक्सटेंड करना है, जितनी डॉट हमने ऊपर ली है नीचे वाले डॉट बच्चे के में हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे।
बच्चे के में आधा इंच लेते हैं, और अगर हम बड़ों का बना रहे हैं तो ऊपर वाले डॉट से नीचे वाले डॉट की लंबाई 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। फिलहाल हम बच्चे का ले रहे हैं, तो ऊपर जैसे छाती का 12वां हमारा आता है 1.25 इंच 1.8, उसमें मैंने आधा इंच जमा किया था, तो ये हो गया 2.25। 2.25 में हम आधा इंच और ऐड करेंगे, और इस तरीके से ये नीचे वाली जो डॉट है वो 3.25 इंच की हो जाएगी। तो इस तरीके से डबल पॉइंटेड डार्ट बन गई है, 2 पॉइंट वाली डार्ट, और इससे हम स्टाइल लाइन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैं दोबारा से बता रही हूँ कि या तो हमें ये डॉट देनी है या ये साइड की फिटिंग देनी है, हमें एक ही काम करना है, क्योंकि बच्चों की चेस्ट और वेस्ट में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम बताते हैं इसका ए लाइन फ्लेयर बनाना। ये देखिए, ये फ्रॉक का हमने ए लाइन फ्लेयर बनाया है। फ्लेयर लेने के लिए हमने चेस्ट पॉइंट 2, छाती का आधा हमने फ्लेयर लिया है, जो कि हमारा ठीक बैठता है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कपड़े के कम ज़्यादा के अकॉर्डिंग। इसके अलावा हमें फ्लेयर कितना चाहिए ये हमारी अपनी पसंद है, हम उसको कितना भी ए लाइन शेप दे सकते हैं। ये शेप कम या ज़्यादा हो सकती है हमारी ज़रूरत के मुताबिक। तो चेस्ट पॉइंट 2 लेकिन हमारा एक स्टैंडर्ड साइज़ है, इसके आप फ्रॉक बनाएंगे तो ये दिखने में फ़्रॉक जैसा लुक आएगा। ठीक है, तो ये छाती का आधा हमने यहाँ पे फ्लेयर ले लिया, इसको यहाँ से मिलाया। अब आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे एक गोलाई वाली शेप दी हुई है बैलेंसिंग के लिए। इस शेप को देने के लिए आपने क्या करना है, ये देखिए, आपने ये यहाँ से कमर से लेके फ्लेयर को नाप लेना है, फिर इसको इस ए लाइन वाले घेर पे रखना है, और दोबारा से इस फ्लेयर को नाप लेना है। जहाँ पे आपकी लेंथ तिरछी लाइन पे बराबर आ रही है उसको आपने पॉइंट लगाना है, और उसको हल्के से गोलाई अपने हाथ से दे देनी है। इस तरीके से हमारी फ्रॉक का फ्लेयर बन जाएगा। अब आपको हम बताते हैं, ये तो बेसिक शेप हुई। अब हम आपको फ्रॉक में मुड्ढा ड्रॉ करना बताते हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे मुड्ढे की लाइन आई थी हमारी, और एक लाइन है हमारी ऐसे। इसके बाद हमने क्या करना है, पहले हमें यहाँ पे नेक लाइन लेनी है, छाती का 12वां। नेक लाइन की लंबाई लेनी है छाती का 12वां जमा 1 इंच, गोल गले के लिए ठीक बैठता है। इसके बाद हम ये यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स की हेल्प से हम यहाँ पे गले की गोलाई ड्रॉ कर देंगे। पीछे का गला हमने आधा इंच या 1.25 इंच की गहराई जैसी भी चाहिए हम ले सकते हैं, और ये गला ड्रॉ कर देंगे। ये गला मैंने आगे तक क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि मेरी इस फ्रॉक में ओपनिंग पीछे की तरफ है, तो पीछे का गला टर्निंग तक बढ़ेगा। इसके बाद हम ये कंधे का गिराव लेते हैं, छाती का 24वां। क्या लेते हैं, छाती का 24वां। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं कि इसको आधा इंच ही ले लेते हैं, बच्चों के गारमेंट में ये ठीक रहता है। इसको हम तीरे को गले से मिला देते हैं इस तरीके से। इसके बाद हमने क्या करना है, ये मुड्ढा है हमारा, इसका सेंटर पॉइंट लेना है। सेंटर पॉइंट को 1/4 इंच अंदर लेना है, 1/4 इंच मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, 1/4 इंच अंदर लेना है। यहाँ पे स्केल रखना है आपने, ये देखिए ऐसे इस पॉइंट से मिलाना है, और ये सीधी लाइन खींच लेनी है। ये वाली लाइन हमने खींच ली है। इसके बाद इस लाइन की हेल्प से ये हमने अंदर का आर्मोल, ये हमारा फ्रंट आर्मोल है, इसको ड्रॉ कर लेना है, और ये हमारा बैक आर्मोल है जो इस लाइन से बाहर की तरफ ड्रॉ होता है, ये हमारा पीछे का आर्मोल है। इस तरीके से हमने आर्मोल की ड्राइंग कर लेनी है। अब देखिए, हमारी ये ए लाइन फ्रॉक की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। इस ड्राफ्टिंग में अब आपको मैं बताती हूँ, जैसे ये पीछे के पोर्शन है, इसमें हमने टर्निंग ओवरलैपिंग दी है क्योंकि पीछे का पोर्शन हम खुला रखेंगे, तो ये पोर्शन हमारे बनेंगे कट 2। कट 2 का मतलब समझते हैं, यानी कि ये पोर्शन हमारा 2 कटेंगे, एक लेफ़्ट का और एक राइट का। ये हमारा फ्रंट पोर्शन है जो कि ऑन फोल्ड आएगा, आगे से खुलेगा नहीं, तो इसको हम ये ऑन फोल्ड का साइन लगाते हैं, इसको कहते हैं ऑन फोल्ड। ऑन फोल्ड का मतलब है कि आगे के लेफ़्ट और राइट पीस आपस में जुड़े हुए निकलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ ग्रेन लाइन। ये देखिए, ये वाला साइन ये ग्रेन लाइन का है। इसका अर्थ है कि हमने जो ये फ्रॉक की ड्राफ्टिंग है या इसको जब हम पैटर्न बनाएंगे तो फ्रॉक पे कटिंग करते वक्त हमने इसको ऑन ग्रेन काटना है।
ऑन ग्रेन का मतलब है लंबाई की तरफ रख के, यानी कि ये जो पीस है हमारा, ये जो ड्राफ्टिंग है, इसे हम सेलवेज के पैरेलल रखेंगे। इसके बाद हमने इसमें मार्किंग करनी है 1/2, क्योंकि मेरी ये ड्राफ्टिंग हाफ स्केल की है तो मैं इस पर 1/2 इंचेस का निशान डालूंगी कि मेरी ये ड्राफ्टिंग हाफ स्केल की है। अगर आप 1/4 से बना रहे हैं तो 1/4 डालेंगे, 1/6 बना रहे हैं तो 1/6 डालेंगे। फुल स्केल में हम कोई साइन नहीं लगाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी ए लाइन फ्रॉक की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि इसको पैटर्न कैसे बनाना है। धन्यवाद।